चाय तो एक जो साथ देती है चाय। थैंक यू। पर्सनल आदमी है यार, चाय तो पी रहे हैं, कौन सा अपराध कर रहे हैं। थोड़ा एकदम से एक आध मिनट तो कभी भी कोई लेट हो सकता है। इतने दिनों से पंक्चुअल हूँ। बहुत दिनों से मैं ये अपना लिया है कि अब डरने का नहीं। लाइफ में बहुत डर के जी लिया ना, जिंदगी एक बार मिली है, डर डर के क्या जीना। अभी बीच में 2 साल चला था मेरा टाइम, लगभग 1 डेढ़ साल। मैंने बहुत ही कम सोशल इशू पर लिखना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि फैन फॉलोइंग बनानी थी मुझे उस टाइम पर काफ़ी। मैं लिखना कम कर दिया था, बन गई फैन फॉलोइंग, क्योंकि मेरे को फैन फॉलोइंग बनानी थी उस टाइम। तो मैंने क्या किया, लिखना बंद कर दिया था, तो फैन फॉलोइंग बन गई। शांत रहने से बन जाती है। आपको शांत रहना है, साइलेंट रहो, बहुत तरक्की करोगे। ये तो मैं भी खुद मानता हूँ। इफ यू आर साइलेंट यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन द सेंस ऑफ फेम एंड मनी। फेम एंड मनी, यस और नो? फेम एंड मनी में बहुत सक्सेसफुल हो गए आप, लेकिन आप ऊपर वाले की नज़र में सबसे गलत हो। कि खुदा ने, ऊपर वाले ने एक मैसेज दिया है, अगर आपके सामने गलत होता है तो आपको बोलना पड़ेगा इन एनी फॉर्म। यस और नो? इन एनी फॉर्म यू हैव टू स्पीक। आज मैंने एक स्टूडेंट को मैसेज दिया, उसको समझाया, और वो फिर भी समझा नहीं। उसने मेरे पर लिखा, मेरे उस पर कि पोस्ट पर लिखा कि साइलेंस इज, ओ स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड, उसने लिखा। तो मैं समझ गया इसको, मैं इसकी भाषा में समझाऊंगा स्टाइल में। मैंने एक मैसेज और किया जान मान के, वैसे रिएक्शन नहीं करता मैं, कोरोना वायरस नहीं, कोई और था, मेरा एक स्टूडेंट था, मैं जानता हूँ उसे, तो अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, ग्वालियर का स्टूडेंट है मेरा, ठीक है। होते हैं सबकी अलग अलग सोच होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को उसको सेटिस्फाई करना था कि वो समझ पाए मेरी बात को, गहराई को। मैंने एक मैसेज डाला कुछ, उसने फिर एक और मैसेज डाला, मैंने एक और डाला, उसने फिर एक और मैसेज किया, मैंने एक और किया, उसने फिर एक और किया। मैंने लास्ट में पता क्या लिखा, लास्ट में क्या लिखा, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग माई डाउट, ओके। और फिर मैंने उस पर लिखा कि बेटा तेरी बात से मैं सहमत हुआ, लेकिन तब हुआ जब तूने स्पीच दी, तूने कुछ लिखा, तब मैं सहमत हो पाया। मीनिंग इज दैट यू हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब लोगों को समझ में आएगा। तो तुमने साइलेंस का सहारा क्यों नहीं लिया, इग्नोर करके चला जाते मेरे को। इफ यू आर ए फैन ऑफ कैप्टन कूल, कूल कैप्टन के आप फैन हो ना, तो आप भी कूल रहो, साइलेंस रहो ना। क्यों लिखा उसके बारे में पॉजिटिव? आप किसी के फैन हो और उसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, वाह ग्रेट। यस और नो? उसके फैन है मान लो हम, तो उसके बारे में फिर लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि धोनी तो लिखना पसंद करते ही नहीं है, धोनी तो लिखता ही नहीं है ना सोशल मीडिया पर। समझ में आया बात? तो उसको समझ में नहीं आया, वो बोलता है कि सर आप क्या कहते हैं, मैं आपसे हेल्दी डिस्कशन कर रहा था, ये वो। मैंने मन में मुस्काया, हेल्दी डिस्कशन मैं भी कर रहा था, आई वॉज इन द हेल्दी डिस्कशन ओनली, बस मैं उसको सिखाना चाहता था, वो सीख नहीं पाया उस चीज को। ओके, आपको बोलना पड़ेगा यार, आप कैसे बोल सकते हो? बढ़िया, आसाराम बापू पे कुछ मत बोलो, उन्होंने कि क्यों, क्योंकि वो अच्छा आदमी है, पहले भी था अच्छा आदमी। लोग पहले ही बोल देते तो इतने क्राइम नहीं होते ना यार, पहले ही बोल देते, पहले ही बोल देते इतना सब कुछ उसके बारे में, तो इतना क्राइम नहीं होते ना। वो कौन, विकास दुबे था गैंगस्टर, यूपी का विकास दुबे, उसके बारे में पहले ही से इतना कर देते एक्शन, तो आज इतना नुकसान नहीं होता देश को। फिर आदमी बोले नहीं नहीं, वो चुपके से मदद कर रहा है, चुपके से साइलेंट में करता है भाई साहब, वो धोनी साइलेंस में रह के मदद करता है। तो वो जो विकास दुबे था ना, उसने 1 करोड़ लोगों की मदद की थी साइलेंस में, चुपके से। वो तो 5-6 लोगों को मार दिया, वो ठीक है, अच्छी बात है, 5-6 लोग, बहुत सारे 1 करोड़ लोगों की मदद की थी चुपके में उसने, पता है, सबको रोटी खिलाई थी उसने, घर का पुचकार पुचकार के, साइलेंस में किया था उसने। साइलेंस में सारे सारे नेता भी करते हैं, साइलेंस में करते हैं मदद, सारे के सारे नेता साइलेंस में मदद करते हैं, खूब जाके मदद करते हैं पेल के। ऐसा ना, चलो
बीइंग ह्यूमन होना चाहिए। तो सुशांत के साथ भी ये हुआ। मैं क्यों उसका सपोर्ट इतना कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो मैनेजर था सुशांत का, उसका रेप हुआ था और वो उसको सपोर्ट कर रहा था। ये बात सामने आई है। अब हमें प्रूफ वगैरह चाहिए, वो बात अलग है, हम बिना प्रूफ के कोई चीज़ मानते नहीं है, अच्छी बात है। और वो उसकी मदद कर रहा था और इस चक्कर में ऐसा हुआ है। और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है भाई, बहुत बार होता है, वो ये चल रही होती हैं। हम इस चीज़ों को देख रहे हैं, शांति से बैठे हैं, और जिस एक आदमी ने इस चीज़ के अगेंस्ट थोड़ा करने की कोशिश की, उसको मार दिया गया। और उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी एक आदमी नहीं बोल रहा है यार। इतने बड़े बड़े लोग, सचिन हैं, धोनी है, अमिताभ बच्चन है, कुछ नहीं बोलेंगे। धोनी स्पेशली इसलिए टारगेट हो रहा है क्योंकि वो भाई कहीं ना कहीं जुड़ा है ना उससे। उसको हम ग्रेट बोलते हैं, ग्रेट लीडर, यू आर कूल, तो उसको फिर बोलेंगे भी यार। ओके, तो सब पॉलिटिशियन है ये। और ये इस बात के बारे में मेरे दोस्त ने मेरे से बहुत पहले बोला था जब मैं रायपुर गया था। आज मेरे को चीज़ समझ में आती है, सब लोग मिले होते हैं ये सबको सब पता होता है, कोई नहीं बोलते किसी के बारे में, क्योंकि इनको सब अपने बिजनेस से, अब रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करना है इनको, अच्छे से जीना है, मुंबई में रहना है, तो ये अपने लिए जी रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं। ये कोई देशभक्त नहीं है, देशभक्त दूसरों के लिए जीते हैं। अपने काम से मतलब, वो तो कोई भी कर लेगा इसमें, वो तो मैं भी कर लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं काहे को। चलो, तो बहुत आसान है भाई, चुप रहना तो बहुत आसान है, सबसे आसान काम है इस दुनिया में चुप रहना। बुराई को देखो, चुप रहो। यस, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बिल्कुल परफेक्ट है आपका कहना। तो फिर सुसाइड कैसे दे दिया उसको भाई? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, हाउ यू हैव डिसाइडेड दैट ही हैज कमिटेड सुसाइड, why you are not taking any action against the media that they have proved that this is a suicide? News, in the news headline was Sushant has committed suicide. Okay, why you have not taken any action against these media, so called media? Okay, है ना? तब क्यों नहीं बोला आपने? आप मतलब जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी, कि नहीं वो जब तक प्रूव नहीं हुआ तब तक गिल्टी, प्रूव नहीं हुआ तब तक वो इनोसेंट है, वो अच्छी बात है। मीडिया ने पे क्या डिसाइड कर दिया कि वो, हाँ डिसाइड कर दिया कि सुसाइड है, पहले से मिले हैं भाई सब लोग, सब बिके हुए थे, हमको पता है, लेकिन हम तब भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं निकाल दिया जाएगा अन अकेडमी से, या कहीं एजुकेशन सिस्टम से निकाल दिया जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जूते जोड़ना पसंद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चप्पल जोड़ना पसंद कर लेंगे, सच बोलेंगे लाइफ में, क्या दिक्कत है? चप्पल जोड़ने वाला का जीता नहीं है, स्वीपर बन जाऊंगा, सफाई कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, वो भी इंसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या था अपन ने, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, हम पढ़ रहे थे मॉस कैप्चर में। अब एक पॉइंट आया था मॉस कैप्चर समझने वाला, अपन ने क्वेश्चंस किए, मॉस सीवी प्लॉट पढ़ा अपन ने, और हमने ये पढ़ा था पी मॉस का गामा, अरे हाँ एन मॉस और पी मॉस में बॉडी इफेक्ट कोफिशिएंट पढ़ा, यस और नो? अरे आज हार्डी संधि वाला तो बहुत लोगों ने बोला है मेरे से, ठीक है, वो भी डाले जाते हैं मेम्स कि भाई साइड से तुम बिल्कुल एकदम सामने से हार्डी संधि टाइप लगते हो, ठीक है, बहुत बार हो चुका है लाइफ में मेरे। ओके, नाउ सी, नाउ वन पॉइंट। तो अब इसके बाद हम आते हैं चार्ज डेंसिटी पर, ठीक है, ये सब कुछ देखा हमने। तो चार्ज डेंसिटी के जब मैंने प्लॉट बनवाए थे, तो केवल पी सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर के लिए बनवाया मैंने, और उसमें पी सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर में भी मैंने बनवाया तो केवल इन्वर्जन मोड के लिए बनवाया मैंने, ठीक है, इन्वर्जन मोड के लिए बनवाया। नाउ नाउ हम बनवाने वाले हैं सारे मोड ऑपरेशन के लिए, क्या बनाने वाला हूं मैं, चार्ज डेंसिटी का प्लॉट। तो मैं बोलने वाला हूं इसको, अप्रोक्सीमेशन में हम इसको बोल देते हैं, खतरा है सबको, ब्लॉक चार्ज डेंसिटी, ब्लॉक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन। ब्लॉक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें तो पता होता है ना अंदर से कई चीजें, देखते हैं हम, देख रहे हैं सिस्टम में कि आदमी की पहचान क्या बनी है लोगों के सामने, असली में क्या है, असली में क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स के लिए,
कौन क्या सोचता है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स उनके लिए क्या है। और हम पागल हुए घूम रहे हैं। हे हे, बढ़िया मस्त आराम से। ये सर कामेश सर, यू आर भगवान। ओके, कामेश सर पीठ पीछे पता सोच रहे हैं कि अरे यार ये अच्छा बढ़िया है, मुर्गा फंस गया। ब्लॉक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन, हाँ देखा मैंने। चलो, तो ब्लॉक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, और अगर इतने ही सब लोग अच्छे होते तो मेरे पास दिन में 10 बच्चे के मैसेज आते हैं, 10 को गाइड करता हूं मैं पर्सनली अपने लेवल पर, 10 को गाइड करता हूं और 10 से बात करता हूं कम से कम। ठीक है, तो सब इतने अच्छे थे तो सब जगह सब गाइडेंस मिल ही जाता अच्छे से ढंग से, मैं ही अकेला क्यों बचा रह गया फिर, इतने गाइडेंस अच्छे से चल रहा है तो ब्लॉक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करें अपन, ठीक है, तो ब्लॉक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन मतलब बाद में बच्चा को रियलाइज होता है, वो मेरे को मैसेज करता है कि सर आप ही गाइड कर दो कम से कम। चल मैं ठीक, कोई बात नहीं, मैं हूँ। ब्लॉक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अब हम इसमें क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी को ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर चार्ज डेंसिटी ऐसी चौंच जैसी बन रही थी ना, ऐसी चौंच जैसी ऐसे बन रहा था ना, इस चौंच को मैं अप्रोक्सीमेट कर दूंगा ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। ओके, ये ठीक है, और उसमें क्या स्टूडेंट स्पीक करते नहीं है, स्टूडेंट जिस दिन लिखना चालू कर दें सोशल मीडिया पर तो सारी उतर जाएगी सबकी। लेकिन बच्चों को पहले से पढ़ा दिया गया होता है लोगों ने, गुरु भगवान है। जैसे एक लड़की एक दिन बोल रही थी गुरु भगवान होते हैं। भगवान कोई नहीं होता, भगवान थे, होते थे, अब नहीं होते हैं गुरु भगवान। ब्लॉक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन, भगवान भगवान ही है, कोई नहीं है दूसरा। पहले हुआ करते थे गुरु भगवान, अब नहीं है, अब शैतान है सब। चलो, तो ब्लॉक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो देखना बेटा, यहां पर मैंने बनाया है एक पहला डायग्राम, अब आइडेंटिफाई करना। आदमी पता नहीं क्या कर देता है पैसे के लिए आजकल। 10,000 रुपए के लिए आदमी मर्डर कर देता है आजकल। हाँ तो कोई वही है ना, मैं बता तो रहा हूँ, आजकल ऐसा ही जमाना है बेटा, यही होता है आजकल। ओके, कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है किसी का भी। चलो, अब ये बन गया, देखो यहां पर देखो लेफ्ट साइड मेटल है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो मेटल, ये ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर, मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर। कोई किसी का नाम नहीं लिखेगा यहाँ पर टीचर का, क्योंकि मैं भी डरता हूँ भाई, मैं भी इतना महान इंसान नहीं हूँ, सिंपल सी बात। ठीक है, ओके, बट ऐसे बहुत लोग हैं मेरे नोटिस में आते हैं, मुझे बहुत बुरा फील होता है, स्टूडेंट को सरवाइव करना पड़ रहा है। चलो, अब देखो यहाँ पर लगाया मैंने ये चार्ज, ठीक है, यहाँ पर आया आपका ये चार्ज डेंसिटी का प्लॉट। मोड ऑपरेशन पहचानना है आपको, देखना, ये लगाया मैंने, यहां पर आया ये चार्ज, ओके, यहां पर लगाया मैंने
ये वाला चार्ज, ओके ओके। नाउ सी दिस इज अ मॉस कैपेसिटर। नाउ सी ये 3 मैंने डायग्राम बना दिए, चलो इसको मिटाता हूं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बना दूंगा। ओके 3 डायग्राम इधर, 3 डायग्राम उधर। ओके नाउ आपको मोड ऑफ ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना है। चार्ज डेंसिटी के प्लॉट बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं? चार्ज डेंसिटी के, रो बी चार्ज डेंसिटी, रो बी चार्ज डेंसिटी, रो वी चार्ज डेंसिटी। ओके देखो अब ये चार्ज डेंसिटी के प्लॉट बने हुए हैं, मेटल पे लगा दिया आपने चार्ज डेंसिटी, मेटल के बाद सेमीकंडक्टर में चार्ज डेंसिटी आई मेटल पे लगाने की वजह से। सो मेटल इज अ कॉज, और मेटल की वजह से सेमीकंडक्टर में आपको चार्ज देखने को मिल रहा है। ये प्लॉट बने हुए हैं, आपको मोड ऑफ ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्या करना है? मोड ऑफ ऑपरेशन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो बेटा इसमें आइडेंटिफाई करूं तो जो भी चीज एक्स के ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज है, एक्स के नीचे बना है वो नेगेटिव चार्ज है। मतलब इसमें ये बात करूं मैं यहाँ पर, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स के नीचे सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, मेटल पे लगाया पॉजिटिव चार्ज, सेमीकंडक्टर में देखो एक तो थिन चार्ज डेंसिटी बन रही है, एक्स इक्वल टू जीरो के पास, एक्स इक्वल टू जीरो के पास थिन लेयर ऑफ शीट बन रही है। ओके और एक दूर तक डिस्टेंस तक कुछ चार्ज फैले हुए हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? ओके ओके नाउ सी अब बेटा यहां पर क्या होता है? देखो ये क्या है आपका? अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, यहां पर पॉजिटिव लगाया, यहां पर क्या आ गए हैं? ये पी सबस्टेट में नेगेटिव आयोन्स, ये नेगेटिव आयोन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबस्ट्रेट कौन सी हो गई? पी सबस्ट्रेट। पी सबस्ट्रेट में नेगेटिव आयोन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज लगाया मैंने, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिप्लीशन आयोन्स भी आ गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए हैं। तो ये किसमें हुआ? इन्वर्जन में या स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में, किसी एक में बोल सकते हैं। तो ये मोड ऑपरेशन क्या हो गया? ये हो गया आपका इन्वर्जन या स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। ओके नाउ स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन या इन्वर्जन, क्योंकि आइडेंटिफाई थोड़ी कर पाएंगे स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ओके नाउ यहां पर चलते हैं, मेटल पे लगाया आपने पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर में आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो सर नेगेटिव चार्ज वो भी बहुत दूर तक फैला हुआ है, जो दूर तक फैला होता है वो डिप्लीशन चार्ज होता है, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी ज्यादा होती है। मैंने पढ़ाया था इन्वर्जन चार्ज जो होते हैं उनकी लेयर की थिकनेस कितनी थी? 0.08। ओके और डिप्लीशन कहां तक फैला था? 0.30 तक। तो मतलब क्या हुआ? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके डिप्लीशन आयोन्स को। ओके डिप्लीशन आयोन्स को, इसलिए सबस्ट्रेट कौन सी हो गई? पी सबस्ट्रेट। पी सबस्ट्रेट के केस में मेटल पर पॉजिटिव चार्ज लगाया और सेमीकंडक्टर में आपके नेगेटिव आयोन्स आ गए, सेमीकंडक्टर में आपके नेगेटिव आयोन्स आ गए, तो क्या बोलेंगे इसे हम? मेटल पर पॉजिटिव लगाया, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आयोन्स आ गए आपके, मोड ऑफ ऑपरेशन इज डिप्लीशन। मोड ऑफ ऑपरेशन इज डिप्लीशन। ओके मोड ऑफ ऑपरेशन इज डिप्लीशन। नाउ इधर चलते हैं हम, इधर की बात करूं मैं, ठीक है। अब देखो इसमें मेटल पे लगाया नेगेटिव और सेमीकंडक्टर में आ गया पॉजिटिव। सर सबस्ट्रेट एन टाइप भी तो हो सकती है। अगर एन टाइप सबस्ट्रेट होती और मेटल पे नेगेटिव लगाता तो क्या होता बेटा? सबसे पहले कि नेगेटिव लगाता एन टाइप सबस्ट्रेट में, तो पहले एन टाइप के इलेक्ट्रॉन भागते और पॉजिटिव चार्ज होल्स आते, तो डिप्लीशन जरूर दिख रहा होता। यहाँ पर डिप्लीशन जरूर दिख रहा होता, बिना डिप्लीशन एक काम नहीं चलता। डिप्लीशन इन्वर्जन, तो डिप्लीशन चार्ज जरूर दिख रहे होते हैं आपके। यहाँ पे कोई डिप्लीशन चार्ज दिख रहे हैं क्या? सो विदाउट एनी डिप्लीशन चार्ज इफ समथिंग इज ड्रॉन दैट इज एक्यूमुलेशन। विदाउट डिप्लीशन चार्ज केवल एक्यूमुलेशन पॉसिबल है, बिना डिप्लीशन चार्ज के डिप्लीशन मोड पॉसिबल नहीं है, इन्वर्जन मोड पॉसिबल नहीं है। तो डिप्लीशन चार्ज देना चाहिए, और डिप्लीशन चार्ज क्या होते हैं? बहुत एक्सटेंड होते हैं, बहुत दूर तक फैले होते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ है, थिन थिन लेयर बनी हुई है, ये पार्टिकल्स की है केवल। तो मेटल पर नेगेटिव लगाया, सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज मतलब पी टाइप सबस्ट्रेट में बात करूं, मेटल पर नेगेटिव लगाया तो होल्स एक्यूमुलेट होकर आ गए। तो ये पी सबस्ट्रेट का एक्यूमुलेशन मोड है, एक्यूमुलेशन मोड, वो भी किसका, पी सबस्ट्रेट का। अब सुनो डियर फ्रेंड्स, ये जो चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बनाया है, इसमें एक ब्लॉक बनाए हैं, इसकी जगह मैं इंपल्स भी बना सकता हूं। एक इंपल्स यहां बना दी ऊपर की साइड, यहां पर बना दी इंपल्स डाउनवर्ड साइड, और ये ब्लॉक बना देता मैं। सिमिलरली यहां पर एक इंपल्स बना देता छोटी सी, और ये ब्लॉक बना देता। यहां पर ये डाउनवर्ड इंपल्स बना देता, इसको अपवर्ड इंपल्स बना देता। क्यों? क्योंकि बहुत थिन सीट होती है चार्ज की, उसको इंपल्स ही बोल सकते हैं अपन। तो ये तीन तरीके बनाए मैंने, इसमें इनको इंपल्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मैं बनाने वाला हूं एन टाइप का, एन टाइप का बनाने वाला हूं। ओके, ये लो, ये आगे चार्ज डेंसिटी, अगेन चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे हैं अपन, रो बी। अब अगेन मैंने ये बना दिया, चलो कि यहां पर थिन चार्ज डेंसिटी लगाई मैंने मेटल पर, ये, और सेमी कंडक्टर में आ गया आपका ये, इस टाइप से। नेक्स्ट मैं लगाया ये, और यहां पर मिल रहा है केवल और केवल ये। फिर मैं लगाया ये, और यहां पर आ गया ये। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ओके। अब देखो पहले वाले का सबस्ट्रेट, पहले तो ये देखो डिप्लीशन चार्ज पहचान पा रहे हो, तो सबसे पहले तो डिप्लीशन चार्ज को पहचान लिया करो किसी में भी। ये क्या हो रहा है, कुछ भी कर रहा हूं, ये यहाँ पे लिख रहा है। ओके, अब मैं 6 नंबर, हाँ ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव आयोन्स। ये किसका चार्ज दिख रहा होगा, होल्स, पॉजिटिव चार्ज। आयोन्स, पॉजिटिव आयोन्स एन सबस्ट्रेट में होते हैं। तो एन सबस्ट्रेट का मॉस कैप्स्टर है, मेटल पे लगाया आपने नेगेटिव, और सेमीकंडक्टर पर आ गया तुम्हारा क्या, मेटल पर नेगेटिव लगाया, सेमीकंडक्टर पर आ गए होल्स, और डिप्लीशन आयोन्स भी आ गए, मगर डिप्लीशन के बाद इन्वर्जन भी हो गया है, इन्वर्जन मोड, वो भी एन सबस्ट्रेट का। यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, मैंने नेगेटिव लगाया मेटल पर, नेगेटिव लगाने से यहां पर सेमीकंडक्टर में क्या है, केवल और केवल डिप्लीशन चार्ज दिख रहे हैं। तो केवल और केवल देख लो डिप्लीशन मोड। तो जो एक्सटेंडेड रहता है ना, बहुत लंबा खिंचा होता है, वो डिप्लीशन चार्ज होते हैं, डिप्लीशन मोड, क्योंकि ये डिप्लीशन चार्ज दिख रहे हैं केवल और केवल पॉजिटिव आयोन्स। ओके, लिखा हुआ नहीं होगा ऐसा। मेटल पे लगाया पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर में आ गया नेगेटिव। मान लो एन सबस्ट्रेट है, मेटल पे लगाऊंगा पॉजिटिव, एन सबस्ट्रेट के केस में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खिंचते हुए चले जाएंगे। एन टाइप में नियर द इंटरफेस इलेक्ट्रॉन आ गए, और कोई डिप्लीशन चार्ज नहीं दिखेगा आपको एक्यूमुलेशन में, एक्यूमुलेशन मोड है। अरे सर कैसे पता है एक्यूमुलेशन मोड है, ऐसे तो सर आप पॉजिटिव लगाओगे मेटल पर, नेगेटिव तो पी सबस्ट्रेट में भी आएगा, लेकिन पी में देख, अगर मेटल पॉजिटिव लगाता था तो डिप्लीशन चार्ज जरूर आते थे, डिप्लीशन चार्ज,
क्योंकि पी सबस्ट्रेट होता तो अगर आप पॉजिटिव लगाते हो सबसे पहले होल्स भागते, मेजॉरिटी कैरियर रिस्पॉन्ड करते, होल्स भागते, नेगेटिव आयंस बनते आपके पहले, फिर इलेक्ट्रॉन्स आते। आर यू गेटिंग इट? जबकि इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव लगाया आपने, डिप्लीशन चार्ज दिख ही नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठे हो गए हैं, तो एन टाइप मान के सोच, हाँ एन टाइप में कोई डिप्लीशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन मोड। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखूं मैं, ये नेगेटिव लगाया पॉजिटिव आ गया, सर नेगेटिव लगाया पॉजिटिव आ गया, आपने पी सबस्ट्रेट सोच लिया, सर एन भी हो सकती सबस्ट्रेट, एन क्यों नहीं हो सकती, सर मेटल पर नेगेटिव लगा, अरे एन सबस्ट्रेट होती तो मेटल पर नेगेटिव लगाने पर एन सबस्ट्रेट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भागेंगे, डिप्लीशन आता पहले, सबसे पहले देखो ये आया है, नेगेटिव लगाया है तो डिप्लीशन चार्ज जरूर आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? इसी को बोलते हैं ब्लॉक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन। तो आप इंपल्स भी बना सकते हो इन चार्ज की जगह, क्या बना सकते हो, इंपल्स भी बना सकते हो। हो रहा है इसमें आज गड़बड़, यहाँ पर क्यों लिख रहा है कमेंट बॉक्स में? ओके चलो, दिक्कत? ओके, मेटल पर पॉजिटिव ब्रिंग्स डिप्लीशन, गॉट इट, ओके क्लियर। चलो तो ये आपका मॉस कैप्चर था पूरा। अब लेकिन आपके पास 2 लेक्चर है, अब मैं करता हूँ, वैसे पढ़ाता नहीं हूँ तो अब मैं एन टाइप का भी आपको क्या कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। किसका? एन टाइप का भी मॉस कैप्चर का पढ़ा देता हूँ। तो अपन चलते हैं अब एन टाइप में, एन सबस्ट्रेट में। इन्वर्जन और स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन को नहीं कर सकते आप डिफरेंशिएट ब्लॉक चार्ज के थ्रू। कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन है, कैसे हाइट वाइट से कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा वो। ओके, इन्वर्जन एंड स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन को आप नहीं समझ पाओगे। ओके, ये क्या डाला इसने लड़के ने, IISc प्रोफेसर सिलेक्टेड फॉर 2021 जॉय हेनरी हिल्डब्रांड अवार्ड। ओके डेफिनेटली, ओके। अरे यार लैग हुआ था नेट, यस। अरे उससे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, इन्वर्जन और स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो मान लिया करो ऐसा कर दे वैसा कर दे, कैसे? फिर आप या तो उसमें वोल्टेज दिखाना पड़ेगा ना आपको, मैंने पीछे बताया था कि भाई फाइएस होता है, वोल्टेज होता है। ओके देख लेना बाद में। चलो चलो, ये अच्छा हुआ, इनको अवार्ड मिलेगा, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है देश में। नहीं तो सबसे बढ़िया है, आराम से जाओ, एक ही गेम पॉपुलर है हमारे देश में, बढ़िया मस्त। हॉकी वॉकी वालों की कोई इज्जत नहीं है, फुटबॉल वगैरह की कोई इज्जत नहीं। ओके, हॉकी में कुछ भी कर लो तुम, जीत के आ जाओ, तुम्हें कोई नहीं याद करेगा। ये पता नहीं है किस बात पे अवार्ड मिल रहा है। अभी IISc बेंगलोर ने पहले उस पर भी तो रिसर्च करी थी, सुपर कंडक्टिविटी पर, है ना, तो शायद उससे रिलेटेड कुछ हो, आई डोंट नो, ये न्यूज़ पूरी नहीं पढ़ी मैंने। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं मिलता ना। चलो अब एन टाइप सबस्ट्रेट के लिए चलते हैं, एन सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर के लिए चलते हैं। एन सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर, एन सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर। ओके नहीं, स्पोर्ट अच्छा है, उससे हमारी स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स का एक अपना महत्व होता है लोगों के लाइफ में, एंटरटेनमेंट देता है, रेवेन्यू जनरेट होता है कंट्री के लिए, क्रिकेट से काफ़ी जनरेट होता है, उसमें उनकी क्या गलती, लोग क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई गलती नहीं है। बट भगवान मत मानो यार, बस बात वही है, वो प्रोफेशनलिज्म है उनके पास, प्रोफेशनली खेल रहे हैं। आपने फोर्थ डायग्राम बनाया था, ओके ओके, फोर्थ डायग्राम बनाया था, तो क्या करूं फोर्थ डायग्राम, मतलब क्या करना चाहते हैं फोर्थ डायग्राम में? फोर्थ डायग्राम बनाया था मतलब करना क्या है? ओके, एन सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर के बारे में बात करें अपन, तो अब इसमें क्या होगा देखो। पहले चलते हैं हम किस पर, पहला वही आइडियल केस,
आइडियल केस, मॉसफेट पढ़ेंगे ना। आइडियल केस, आइडियल केस क्या था आपका? अरे पढ़ लेना दोबारा बेटे, वो क्या कहते हैं ब्रिजेश, रिपीट करके। फाइव ऑफ एस आई इक्वल टू 0, दूसरा ऑक्साइड चार्ज आर 0, ये ले लिया अपन ने। ओके, यहां से पढ़ो ना, इसको पढ़ो, उसको हल्का सा उतना रह गया पोर्शन, उसको थोड़ा हल्के देख लेना बाद में। फाइव ऑफ एस आई इक्वल टू 0, क्यू एक्स इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो पहला लेता हूं मैं, पहला केस फ्लैट बैंड्स, आइडियल फ्लैट बैंड्स, और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा इससे। फ्लैट बैंड्स, फ्लैट बैंड्स कब मिलेगा? जब आपने गेट वोल्टेज क्या लगाया, गेट वोल्टेज क्या लगाया आपने, Vg इक्वल टू 0। तो क्या होगा Vg इक्वल टू 0 पर? ना तो कोई चार्ज पार्टिकल मेटल से सेमीकंडक्टर में जाएगा और ना ही सेमीकंडक्टर से मेटल में। आपने मैच करा लेना जिन लोगों ने किया था। पढ़ना है ना, किसने बोला फीडबैक एम्पलीफायर ऑसिलेटर नहीं पढ़ना है? डबल ई वालों को पढ़ना है, ईसी वालों को थोड़ा पढ़ लेना है फीडबैक। ऑसिलेटर तो शायद मेंशन है, ऑसिलेटर तो सिलेबस में मेंशन है। जो चीज सिलेबस में एक शब्द भी मेंशन है कहीं पर भी, वो तो पढ़ना है, ध्यान रखना इस बात का। अब वर्क फंक्शन दोनों के सेम है। ये सबस्ट्रेट आपकी एन टाइप है, एन सबस्ट्रेट का मतलब पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये मेटल है, ये ऑक्साइड है, सेमीकंडक्टर है। ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है और ये ग्राउंड है। ओके, अब देखते हैं बेटा, अगर मैं इनको ज्वाइन नहीं करता, ज्वाइन करने से पहले ये होता है आपका क्या, वैक्यूम लेवल। पर ज्वाइन करने के बाद यहां बना दूंगा छोटा सा डायग्राम, अब छोटे में भी समझ जाएंगे अपन। अब ये ऑक्साइड, यस और नो, समझ जाएंगे ना छोटे में भी। ओके, ये लो, यस, ये मेटल वर्क फंक्शन। ओके, मेटल या गेट वाले मटेरियल का वर्क फंक्शन। क्यू फाइव एम, ठीक है। एन टाइप पढ़ा रहा हूं, फर्मी लेवल, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, एंड दिस इज इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ओके, ये कंडक्शन बैंड, ये फर्मी लेवल, ये EFI और ये EV। ये क्या डिपेंड, ये क्या बताएगा, ये कौन है, यही लिखो Q5F। हाउ स्ट्रॉन्ग इज P टाइप, EFN माइनस EFI। वर्क फंक्शन देखो बेटा, दोनों के वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन दोनों के सेम है, वर्क फंक्शन आर सेम। ओके, वर्क फंक्शन आर सेम। ओके, सी एन टाइप, एन टाइप क्या, एन टाइप। ओके, चलो हाँ, सो EFN माइनस EFI Q5F। तो वर्क फंक्शन सेम है, ऑक्साइड चार्ज फ्री है। अब मैं इनको ज्वाइन कर दूं। ओके ओके ओके, चलो अब इनको ज्वाइन कर दो, तो ना तो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से मेटल में जा रहा है, ना मेटल से सेमीकंडक्टर में जा रहा है, मतलब एन टाइप बिल्कुल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा आपका। तो बढ़िया आराम से एनर्जी बैंड डायग्राम को एज इट इज जोड़ दो, जैसे दिख रहे हैं वैसे जोड़ दो। ठीक है, जयचंद कुमार, जयचंद तेरा नाम किसने रख दिया, जयचंद है, जयचंद कुमार ज्वाइन। अब इनको एज इट इज जोड़ दूं मैं, तो ये एज इट इज जुड़ जाएंगे। देखो ऐसे, यहां पर ऐसे, ठीक है, फर्मी लेवल अलाइन, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, और ये वैक्यूम लेवल होगा ये डेफिनेटली, नो डाउट। अगर आप वैक्यूम बनाना चाहें तो अब अपन थोड़ा और होशियारी कर सकते हैं अब तो सीखने में। ओके, ना ये मेटल वर्क फंक्शन है, ये कंडक्शन बैंड है,
भाग जाए, क्या दिक्कत है? ईगो ही खत्म नहीं होगा आदमी का। अरे यार जी गड़बड़ क्यों कर रहा है आज? कुछ कर रहा हूँ, लिख कहीं और रहा है वो। ईवी, मुझसे कुछ सीखना है लाइफ में, तो ईगो को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, और भक्तगिरी को करना पड़ेगा खत्म। नॉर्मल इंसान बनना पड़ेगा, दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा, अपना ईगो खोना पड़ेगा। चलो, यहां तक आ गया। बैंड्स कैसे दिख रहे हैं आपको? फ्लैट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है। अब ये क्या होगा भैया? बैंड्स क्या दिख रहे हैं आपको? फ्लैट। अब बैंड्स आगे फ्लैट दिख रहे हैं तो उसको क्या बोलूंगा? फ्लैट बैंड। अगर मैं कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाऊं, तो कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का भी प्लॉट बना सकता हूं। तो कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट कहां बना दूं? यहां बना देता हूं ऊपर। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट यहीं घुसेड़ूंगा मैं, जिसे सबको बेकार लगे देखने में कि सर ये क्या कर दिया आपने कंजूसी करके। अरे मेरे को किसी को इंप्रेस थोड़ी करना है। नेक्स्ट पेज में जिससे हम नेक्स्ट वाला बना लेंगे ना, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वाला बना लेंगे ना अपन, पूरा बन जाएगा। पेज कौन सी कम पड़ रहा है? डिजिटल पेज है ये तो, डिजिटल पेज है ये तो इसमें क्यों बचा रहे हो? पेड़ बचेगा नहीं। अरे पेड़ ऐसे अच्छा लग रहा है, इसी में कंक्लूड हो जाए कि मैं इसलिए। ये कैरियर कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका, इसका डायग्राम। ओके, ये बन गया डायग्राम। एन नॉट टी नॉट, कोई दिक्कत किसी को? ये बन गया आपका फ्लैट बैंड। ठीक है, डेटा बचेगा, प्रिंट वालों के बचेंगे ना। चलो सेकंड, फ्लैट बैंड के बाद क्या पढ़ते थे हम? एक्यूमुलेशन। गेट वोल्टेज कैसा लगाऊंगा? अब एक्यूमुलेट करना है मुझे। गेट वोल्टेज लगा दिया मैंने पॉजिटिव, गेट वोल्टेज लगा दिया पॉजिटिव, तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होंगे आपके। तो अब क्या हो गया? आपको पूरा समझ में आ गया है। तो जब मॉस कैप्चर स्टार्ट हुआ होगा तो आपको डर लगा होगा, हल्का हल्का सा लगा था कि नहीं लगा था? हल्का हल्का डर, पता नहीं क्या होगा इसमें, जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। लेकिन अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? जैसे ये आपका दोस्त हो। यस और नो? अब कैसा लग रहा है? जैसे आपका दोस्त हो। हाँ, मैं था तो काय का डर। चढ़ा दे मेरे को पेड़ के ऊपर, चने के पेड़ के ऊपर चढ़ा। ओके चलो कोई बात नहीं, कहीं तो मेरे को पेड़ पर चढ़ा देते हैं। ठीक है चलो। आज मैंने मैकेनिकल के एक लड़के के मजे लिए। वो मेरी स्पेशल क्लास में आया था। ओके, तो मैंने उसके मजे ले लिए। जो भी हो एक्स वाई जेड, मैं खूब मजे किए। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी बैटरी इधर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही होगी बार बार, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, कोई डिप्लीशन चार्ज नहीं आएगा। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। तेरा इलेक्ट्रॉन चला गया ना, कोई बात नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। तेरा इलेक्ट्रॉन चला गया ना, कोई बात नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। तेरा इलेक्ट्रॉन चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है, ओके। तो ऐसे करके ये न्यूट्रल बना रहेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है भैया, लेफ्ट टू राइट है तो कैसे बनेंगे? देख भैया देख, ये अब तो तुम सब होशियार हो गए। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पॉजिटिव, तो ये फर्मी लेवल डाउन, ये फर्मी लेवल अप, मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम के तुम बादशाह बन गए। आई मतलब एक आध दो साल तक तो पता है तुम ही बहुत अच्छे टीचर बन जाओगे। 2 साल तक तो अगर तुम पढ़ाने लग गए, तुम ही बहुत बेहतरीन टीचर माने जाओगे ईडीसी के, कहीं पर भी जाके पढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत बेहतरीन टीचर माने जाओगे आप। चलो, ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑक्साइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेमीकंडक्टर में भी लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, चलो भैया, अब क्या बनाएंगे हम? कंडक्शन बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड कैसा बनेगा? ये कंडक्शन बैंड, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ये बैलेंस बैंड।
ओके, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ओके, ये बन गया एनर्जी बैंड डायग्राम। कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ जिंदगी में? नीचे की साइड झुके हुए हैं। ओके, अब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बनाओ, तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कैसा बनेगा? अब समझाना कुछ नहीं है इनमें, अब क्यों समझाऊंगा मैं? इतना गला फाड़ फाड़ के पी के लिए समझा दिया था, एन के लिए क्या समझाऊंगा मैं? ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट, ये होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट। ओके, इलेक्ट्रॉन, अरे अरे यार, ये गड़बड़ क्यों कर रहा है, इधर क्यों लिखने लगता है? चलो कोई बात नहीं है, जे लेंगे। एन ऑफ एक्स, सॉरी, पी ऑफ एक्स ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एक्स पर, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो होल्स कम हो रहा होगा, ये बन गया कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के प्लॉट। तो अपने आप दिख रहा है एन टाइप सबस्ट्रेट में नियर द इंटरफेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाए आपके, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन टाइप, है ना। आधा तो मजा ही खराब हो गया एन टाइप का, पी टाइप इतने अच्छे से पढ़ लिया कि एन टाइप में मन ही नहीं लगेगा, मेरे को ही पता है ये चीज। और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट के अलावा हम एनर्जी बैंड डायग्राम से देखें तो फर्मी लेवल इंट्रिंसिक को देखो आप, फर्मी लेवल इंट्रिंसिक के पास है, तो यहाँ पर फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से दूर है, फर्मी लेवल इंट्रिंसिक के ऊपर है और ज्यादा दूरी पर है स्ट्रॉन्ग एन टाइप, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्मी लेवल इंट्रिंसिक के ऊपर है लेकिन कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्लोज है, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा यहाँ पर लेस बन गया, ये इलेक्ट्रॉन का बन गया तो होल्स का उसका रेप्लिका बन जाएगा। दिस द एक्यूमुलेशन मोड। ओके, दिस द एक्यूमुलेशन मोड। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एक्यूमुलेशन के बाद बीजी नेगेटिव पर पहुंचते हैं हम ना, वीजी नेगेटिव, वीजी लगाया मैंने नेगेटिव, गेट वोल्टेज लगाया नेगेटिव, दैट इज डिप्लीशन मोड, वीजी लेस देन जीरो। ओके, हलवा है अब तो, कौन सा, गाजर का? काय का पसंद है तुझे, बता जल्दी से, काय का पसंद है हलवा? सूजी का? ये कौन सा हलवा होता है, सूजा? तो पता है, जानवान के बोला होगा उसने सूजी का हलवा। जेके कम है ट्रम्प। अच्छा, कटप्पा है, कटप्पा भी कौन सा कम है, नाम ही उसका कटप्पा है, कटप्पा मामा। चलो, ये हो गया आपका। अब मैं नेगेटिव लगाया तो अब क्या होगा बेटा, नेगेटिव लगाने पर गेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां आना चाहिए पॉजिटिव, कैसे आएगा देखो, प्लस है, प्लस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे इधर की साइड, माइनॉरिटी कैरियर होल्स इधर की साइड जाएंगे, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो यहां पर क्या बजने जाएंगे, पॉजिटिव आयोन्स, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, इसको देने वाला कोई नहीं, तो आयन बने रह जाएंगे यहां पर, तो यहां पर तो तुम्हारे न्यूट्रल मिलेंगे, तो ये न्यूट्रल होंगे, बढ़िया न्यूट्रल रहो, मस्त आराम से जिंदगी खुश है। ये आयंस बन गए, होल्स भी यहां पहुंच गए थोड़े थोड़े, और पॉजिटिव आयंस भी हैं, लेकिन होल्स अभी इतने ज्यादा नहीं पहुंचे आपके, अभी गेटिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका हो गया क्या, बढ़िया एकदम, ठीक है। एक डिप्लीशन मोड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे,
4 घंटे क्लास ले चुका हूं आज मैं। अब देखो ये फ्लैट बैंड वाला था, अब तुम लेफ्ट पे क्या लगा रहे हो, नेगेटिव, तो फर्मी लेवल अप, राइट साइड पॉजिटिव डाउन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड अप दिख रहा है यहाँ पर, यही, तो ये लो, इधर का फर्मी लेवल अप, इधर का फर्मी लेवल डाउन, ओके। और ऐसे कर लो, स्पेस मिल जाएगा बनाने के लिए अच्छे से, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, और ये आपका बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, एन टाइप का फर्मी लेवल, ठीक है। टच मत कराना अभी, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल बैंड हुआ है ऊपर की साइड, लेकिन टच नहीं कर रहा है, टच ही नहीं हुआ है ये अभी। ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेमी करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, टच नहीं किया है इसने, ध्यान रखना, ठीक है। टच नहीं किया है, टच नहीं किया है, मेटल फर्मी लेवल, ओके। ना इधर देखो, टच नहीं किया भाई साहब, हाँ, नो टचिंग, ओके। ये एक्स, ओके। ये लो, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये होल्स कॉन्सेंट्रेशन। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एक्स इक्वल टू 0 पर कम हो रहा होगा, होल्स बढ़ रहा होगा, लेकिन अभी इन्हें टच नहीं किया, ये ऐसे है, डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, यहां तक रह गया, ओके, ठीक है। सख्त है फर्मी लेवल इस केस में, है ना, सख्त लौंडा है, क्या है वो, अच्छा करता है कॉमेडी हो, हाँ, वैसे में सख्त लौंडा यहाँ आके पिघल गया, अच्छा लगता है उसका, ओके। चलो यहां तक बन गए, अच्छा जाकिर भाई ये अपना ना बेहतरीन है वो, चलो यहां तक बन गया, कोई दिक्कत। अब बीजी को और नेगेटिव करता हूं, बढ़ाता हूं, बीजी को और नेगेटिव करूं, बढ़ाऊं, तो इन्वर्जन आने लगेगा, इन्वर्जन मैंने ऑफलाइन में कभी नहीं पढ़ा है, बीजी नेगेटिव है और उसको इंक्रीज किया मैंने, टाइम ही नहीं मिलता था, बस चेक किया था, बच्चों से बोलिए बना के लाना, मैं चेक करूंगा। अब देखो क्या एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूँ डायरेक्ट, अब तो समझ गए तुम, बीजी और नेगेटिव लगाया, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड अप चल रहे होंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव, मेटल पर नेगेटिव है, तो सेमी करंट से मेटल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऑक्साइड ऐसा, ये अप, ये फर्मी लेवल डाउन, ये कंडक्शन बैंड यहां पर, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल अप करेगा बेटा टच, ओके। और ये आपका बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, ये EFI, ये EFN, ये EF ऑफ M, ओके। ये आ गया देखो, ये टच कर लिया, ओके, ये ठीक है, यहां पर टच हो गया, ये टच हो गया, तो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे, मेरे में बिल्कुल शांत बैठते थे भाई साहब, ऐसा होता ही नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं था मेरी क्लास में, यही सबसे बड़ी बात है, सबसे कूल एंड काम आदमी वैसे क्लास में, कोई गुस्सा गुस्सा नहीं, और फिर भी बच्चे बिल्कुल मेंटेन साथ बैठते थे, बिल्कुल शांत, क्योंकि मुझे पता है कि माहौल चल रहा है पढ़ाई का बहुत तगड़ा वाला, सबसे पूछ लो, हंसी मजाक के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठोको टेबल तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन स्टाइल ऐसी है ना अपनी कि बच्चा कभी भी बदतमीजी करेगा ही नहीं क्लास में। ये थोड़ी है कि अपन डाउन टू अर्थ है तो वो गर्दन पकड़ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यही तो भगवान की कृपा है, डराने की जरूरत पड़ती नहीं है। डाउट ही तो पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, बता देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया, टच करने लगा। इन्वर्जन में और आगे जाऊं, इन्वर्जन में और आगे जाऊं तो क्या होने लगेगा, क्रॉस कर जाएगा। इन्वर्जन में और आगे जाऊं तो क्रॉस कर जाएगा। और ये लो, ई एफ आई, ये ई एफ एन। अब क्रॉस करेंगे हदें पार, इसको क्या बोलते हैं, अब क्या होंगी, काय की पार्टी, भूल गया मैं। काय की पार्टी, कैसी पार्टी, कौन पार्टी, कब की पार्टी। ओके, कौन सी पार्टी, कौन सी पार्टी आने वाली है। शादी में बोलते हैं ना, शादी होती है लड़के की लड़के की, पार्टी आ गई कि नहीं आ गई। पार्टी मतलब सामने वाले लोग आ गए कि नहीं आ गए, बोलते हैं ना। ये लो, ये हो गया, हाँ वही वाली पार्टी। ये लो, इंट्रिंसिक परमी लेवल ने क्रॉस कर दिया, लेकिन क्रॉस करने के बाद अभी हदें पार नहीं की हैं। हदें पार नहीं की है मतलब, मेरी पार्टी कब आएगी, कोई नहीं आ रहा भाई, सब बंद है। ठीक है, उन्हें पता है आदमी पागल है, सब जगह रिश्तेदारों को पता है कि ये आदमी पागल क्रैक माइंडेड आदमी है। इक्वालिटी में बिलीव करता है, वो सब नेगेटिव फैला देते हैं। हटके हूं ना, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, चलो, ब्रजवासी के समोसे। ओके, चलो कोई दिक्कत, सही में आ गया। हाँ, सब लोग अपने गूगल पे नंबर भेज देना, ठीक है, सबको भेज दूंगा समोसे के रूप में। ठीक है, समोसा कितने में आता है, 10 रुपए में आता है एक, खा लेना, 10,000 रुपए का एक समोसा। ठीक है, चलो ये आ गया NXPX। ठीक है, आए इधर देखो पहले, अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में क्या होगा, तो कोई ज्यादा सीरियस मत लेना क्लास में अभी कई चीजों को, क्योंकि आराम से चल रहा है, सब पढ़ चुके हैं अपन बहुत अच्छे से, इसलिए मैं इतना बिना एनर्जी के और जस्ट हंसी मजाक में पढ़ा रहा हूँ भाई, बिकॉज हमें पता है कि हमें ये आता है, जस्ट हम एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ओके, और इंक्रीज किया। ओके, चल, अब ऐसा किया, बीजी नेगेटिव और इंक्रीज किया, तो बीजी पर और नेगेटिव लगाया गेट पर, अब हदें पार होंगी। अब इतना अंदर पेनिट्रेट करेगा ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, जितना वो नीचे है, जितना वो नीचे है उतना ऊपर चला जाएगा। ओके, जितना वो नीचे है इतना, उतना ही वो ऊपर चला जाएगा। ओके, योगा योगा नहीं करता, पहले जिम करता था भाई, इतना भी भला आदमी नहीं हूं मैं। ठीक है, ओके, चलो इंट्रेंस से परमी लेवल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं।
ये लो, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ओके, अब इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की बात करें, कितनी बैंडिंग हो गई है? टोटल बैंडिंग बात कर दूं मैं, 2q5f, ये q5f ऊपर है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल q5f नीचे है एन टाइप से, और q5f उसके ऊपर चला गया। ठीक है, ठीक है, चलो, कुछ नहीं होता कहीं से, सब मन का वहम है। एक्स, ये ले, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, होल्स कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर, यहां पर डिक्की होते होते आधा पार कर दी, यहां तक पहुंच गया, ये इंक्रीजिंग होते होते आधा पार करती यहां तक पहुंच गया, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कंडीशन। आर यू गेटिंग इट? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? एक्सआई, जीरो से लेकर एक्सआई तक कैसा बिहेव कर रहा है वो? पी टाइप। एक्स इक्वल टू एक्सआई पर इंट्रिंसिक, एक्स ग्रेटर देन एक्सआई पर एन टाइप की तरह बिहेव कर रहा है वो। ये सब चीजें आप लोगों को पता है, अब तो जस्ट फॉर्मेलिटी चल रही है। ओके, ये ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऑक्साइड छोड़ो, वैक्यूम का एनर्जी लेवल बनाना हो तो ये वैक्यूम था आपका, ये वैक्यूम है, अगर समझ ना हो तो मैं तो कि सब वैक्यूम का क्या हुआ, क्या वर्क फंक्शन चेंज हुआ? क्या बैटरी लगाने से वर्क फंक्शन चेंज नहीं हुआ, वर्क फंक्शन तो उतना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को भैया? सही में आ क्या? नाउ स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन इन मोर डिटेल। अरे बता भैया, के लिए चल रहा है ये सोच के, जो भाग गए होंगे भाग जाने दो उन्हें। ठीक है, ये बन गया आपका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल यहां पर Q5F नीचे था, ये कितना ऊपर चला गया? Q5F ही ऊपर चला गया। हाँ, अब वो क्या हो गया, रिपीट हो रहा है ना जिंदगी में बार बार, अब उतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, 2Q5F, ठीक है, ये 2Q5F की बैंडिंग हुई इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की, मतलब स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन हो गया, मतलब x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग एन टाइप हो गया, उतना ही स्ट्रॉन्ग पी टाइप हो गया जितना कि स्ट्रॉन्ग ये क्या था आपका, एन टाइप। यहाँ बल्क में फर्मी लेवल जितना ऊपर है इंट्रिंसिक से, उतना ही नीचे चला गया फर्मी लेवल, फर्मी लेवल उतना ही नीचे इंट्रिंसिक से x इक्वल टू जीरो पर, मतलब x इक्वल टू जीरो पर उतना ही ये पी टाइप की क्वालिटी रख रहा है जितना कि x की लार्ज वैल्यू पर ये एन टाइप की प्रॉपर्टी रख रहा है। ये है स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मीनिंग। अब मैं डिफाइन किया था सरफेस पोटेंशियल, अपवर्ड बेंडिंग डाउनवर्ड बेंडिंग को पॉजिटिव, अपवर्ड बेंडिंग को नेगेटिव। आर यू गेटिंग इट? यस, तो अपवर्ड बेंडिंग को नेगेटिव सरफेस पोटेंशियल डिफाइन करूंगा, तो अगर मैं फाई एक्स को डिफाइन करूं यहां पर, ये फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स क्या होगा? पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस एक्स, पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस एक्स away from the surface। तो व्हाट इज फाई एस? फाई एस का मतलब होगा सरफेस पोटेंशियल, एक्स इक्वल टू जीरो पर कितना पोटेंशियल होगा, दैट इज फाई एस। तो फाई एस से डिफाइन करेंगे अब मोड ऑफ ऑपरेशन को। तो पहला मोड ऑफ जीरो है तो फ्लैट बैंड सी बोलेंगे, मतलब फाई एस पर एक्यूमुलेशन, ठीक है, फाई लेस फाइव से ज्यादा है तो इसको बोल दूं मॉड फाई एस कर दूं, ऐसे कर दूं इसे,
यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल है, वही स्टाइल में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। मॉड 5s ग्रेटर देन 0 लेस देन मॉड 5f, अब ठीक है। ओके चलो, इसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? इसके बाद अपन ने पढ़ा था कैरियर कॉन्सेंट्रेशन विद डिस्टेंस, मॉड क्यू एस वर्सेस फाई एस प्लॉट। अब उनको छोड़ो, क्योंकि पी एक्स एन एक्स तो हमने दोनों के लिए बना लिए थे। पी एक्स और एन एक्स, एन टाइप और पी टाइप दोनों के लिए लिखे थे अपन ने। अब चलते हैं हम सीधा स्ट्रॉन्ग इमेज डिटेल। हो तो गया स्ट्रॉन्ग इमेज डिटेल। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट, चार्ज डेंसिटी का प्लॉट इन द इन्वर्जन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, charge density, electric field and potential distribution. Approximate distribution of charge density, electric field and potential in n-type substrate MOS capacitor. Okay, in inversion. ओके ये बनाने वाला हूं। ठीक है, ये बनाने वाले हैं। अब चार्ज एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा, नीचे चार्ज डेंसिटी बनेगा, उसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहां बना देता हूं पूरा। ठीक है, कि नेक्स्ट पेज बनाऊं? नेक्स्ट पेज बनाता हूं, यहाँ जगह नहीं है। नेक्स्ट पेज बढ़िया सफिशिएंट स्पेस में बनाएंगे अपन। ये लो, ये ओके चलो छोड़ो यार उसे, कुछ भी हो सकता है, वो बात बिल्कुल सही है। बट वी शुड आस्क फॉर परफेक्ट क्वेरी। ओके, परफेक्ट क्वेरी हो, जो भी हो, दूध का दूध पानी के पानी हो। अपन थोड़ी पता, अपन भगवान थोड़ी है पहले से अपन कुछ बोल दें। ओके, वो तो कुछ भी हो सकता है, पैसे का खेल है भैया, पैसा ताकतवर है बहुत। कुछ नहीं होगा उसमें, मुझे पता है। ओके, नाउ थिंग्स, देखो ये देखो, ये बैलेंस बैंड। छोड़ो, अपन अपना काम करते हैं, क्या करें। हम ऐसे थोड़ी गुलाम बने थे अंग्रेजों के, हम थे गुलाम बनने लायक और हैं अभी भी। ओके चलो, हमारी सोच गुलाम वाली है। चलो ये हो गया अपना। और यहां तक आपके डिप्लीशन लेयर, जहां तक आपका स्लोप दिख रहा है आपको, और ज्यादा आगे तक ले लेता हूं, अच्छा दिखेगा इससे। ओके ये लिया हमने, ठीक है। ना, ये ऑक्साइड की थिकनेस है,
TOX। ओके, अब देखो बेटा क्या होने वाला है, चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बनाने वाले हैं अपन। चार्ज डेंसिटी का प्लॉट, मेटल पे क्या लगाया आपने, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, क्या लगाया आपने मेटल पर, नेगेटिव चार्ज की थिन लेयर। ओके, सेमीकंडक्टर में क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। डिप्लीशन लेयर के बाहर जीरो चार्ज, यस और नो। फिर क्या बनाऊंगा यहाँ पर, चौंच, क्यों बनाऊंगा चौंच, क्योंकि इन्वर्जन चार्ज एक्स के साथ एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहे हैं, जीरो से लेकर एक्सआई तक एक्सपोनेंशियल प्लॉट है आपका परफेक्टली। उसके बाद अगर मैं डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन करूं, उसको लगभग कांस्टेंट मान सकता हूं। तो ये डिप्लीशन चार्ज हो गए और ये इन्वर्जन चार्ज हो गए होल्स के। आर यू गेटिंग इट? इसको बोलूंगा मैं डिप्लीशन चार्ज क्यूडी और इनको बोलूंगा मैं इन्वर्जन चार्ज क्यू इन्वर्जन, कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इसमें? चार्ज डेंसिटी, इसी को ब्लॉक चार्ज डेंसिटी में एक वो बना दिया था, बस ब्लॉक टाइप का बना दिया था, उसमें ऐसे बना दिया था ब्लॉक टाइप का अप्रोक्सीमेशन में। यस और नो, बनाया था कि नहीं बनाया था अभी? वही है ये, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एग्जैक्ट कर रहे हैं थोड़ा। अब ये हो गया चार्ज डेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ पहले, प्लस एक्स से माइनस एक्स की माइनस एक्स की डायरेक्शन में जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स में कि प्लस एक्स में? माइनस एक्स में, मतलब नेगेटिव बनेगा, एक्स के नीचे बनेगा पूरा प्लॉट। कैसा बनेगा? वैसा ही बनेगा जैसे पहले बना था, ठीक है। इसका इंट्रीगेशन जस्ट एक थिन सी लेयर बनेगी, बिल्कुल जस्ट रैंप बना दो, जस्ट रैंप, बिल्कुल खड़ी लाइन की तरह। क्यों? क्योंकि ये बहुत थिन है, एक्स की वैल्यू वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए थिन सीट है, उसका इंट्रीगेशन करेंगे तो जस्ट क्या आता कि इसका इंट्रीगेशन वैसे एग्जैक्टली ये आता, लेकिन वो और थिन है तो और ऐसा आता, और थिन है, बिल्कुल खड़ी लाइन हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? ये बन गया आपका। ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ऑक्साइड चार्ज फ्री है। अब नाउ यहां पर क्या आएगा, सेमीकंडक्टर और ऑक्साइड का इंटरफेस है, डिसकंटिन्यूटी, d1 वेक्टर इक्वल d2 वेक्टर वाला। और फिर उसके बाद वो लीनियरली चेंज होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी लगभग कांस्टेंट है आपकी। इस थिन लेयर को जीरो से लेकर एक्सआई में जो आपका नॉन लीनियरिटी है उसको इग्नोर करो, जस्ट कांस्टेंट मानो, और कांस्टेंट का इंट्रीगेशन, कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी का इंट्रीगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो लीनियर टाइप से आ जाएगा। ये आपका डिप्लीशन लेयर, तो ये WD है। ओके, ये आपका ऑक्साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है EOX, ये ऑक्साइड थिकनेस है TOX, ये WD है, ये x इक्वल टू 0 है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ES है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगेन आपका क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, VOX इक्वल टू EOX इंटू TOX, सेम फॉर्मूला। एंड सरफेस पोटेंशियल फाई एस इक्वल टू 1/2 ES इंटू WD। आर यू गेटिंग इट? पूरा सेम मैनर, बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, माइनस एक्स में हो गई इसमें। What is potential distribution now? What is potential distribution now? Potential distribution, ऑक्साइड, ऑक्साइड के बाद यहां तक आपकी डिप्लीशन लेयर और ये एक्स बना हुआ है। ओके, अभी मेटल गेट है, देखो ये मेटल है, ये ऑक्साइड है और ये सेमीकंडक्टर है इधर, ये डिप्लीशन लेयर है WD और ये x इक्वल टू 0 है। अब मेटल पर क्या लगाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग में आपने मेटल पर नेगेटिव चार्ज लगाया है, नेगेटिव लगाया है, तो ये लगाया नेगेटिव वोल्टेज, इसको बोल दिया मैंने, इसका मैग्नीट्यूड कितना है VG अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगाया, नेगेटिव है वो आता लगा। फिर ऑक्साइड कुछ वोल्टेज खाएगा, वो भी लीनियर फैशन में। क्यों लीनियर फैशन में खाएगा, क्यों खाएगा लीनियर फैशन में? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ऑक्साइड के अक्रॉस, तो पोटेंशियल कैसा होगा, लीनियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज dV/dx, स्लोप ऑफ द पोटेंशियल, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा। ओके,
ना पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर के बाहर क्या होता है, जीरो, क्योंकि वो ग्राउंड पर कनेक्टेड है बॉडी। यहां से यहां तक वो कैसे चेंज होगा, नॉन लीनियरली। क्यों, तो ये आपका वोल्टेज कितना हो गया, ये वाला पोर्शन VOX, ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका फाई एस, ये क्या है आपका फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई एस 1 माइनस एक्स अपॉन WD होल स्क्वायर, यस और नो। फाई एक्स इक्वल टू फाई एस 1 माइनस एक्स अपॉन WD होल स्क्वायर, जीरो से लेकर XD तक ये वैलिड रहने वाला है। आर यू गेटिंग इट, एट एनी डिस्टेंस पर निकालो। पोटेंशियल नेगेटिव है भाई साहब, है ना, पोटेंशियल नेगेटिव, फाई ऑफ एक्स नेगेटिव है तो फाई ऑफ एक्स भी नेगेटिव आएगा। ओके, एक्स किसी वैल्यू पर आप निकाल दोगे, ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कोई दिक्कत किसी को, सही में आया है, इसे क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अब यही तो थी मेन चीज है जो डिफरेंशिएट हो रही थी आपकी, बाकी और कुछ था ही नहीं। WD का फॉर्मूला वगैरह लिखा चुके थे अपन कि व्हाट इज WD, ब्रेक नहीं भाई साहब। अभी 1:16 हुआ, 14 मिनट की देरी है। सीवी प्लॉट बता दिया था, सीवी बता दिया था, सीवी बता दिया था। नहीं यार, ब्रेक इसलिए नहीं हो जाने दो क्योंकि एक पॉइंट है, मैं बता देता हूं तुम्हें क्यों नहीं देता टीचर ब्रेक। जैसे कि सपोज 1.5 घंटे की क्लास मैं बता देता हूं तुम्हें, रीजन बता देता हूं। 1.5 घंटे की क्लास जैसे मान लो मैंने शेड्यूल किया, ठीक है। अब मैं 1.5 घंटे की जगह अगर 1 घंटे 45 मिनट कर दिया तो उस 15 मिनट का कोई वैल्यू नहीं है, केवल वो 1.5 घंटे काउंट होंगे मेरे, क्योंकि वो जो मैंने शेड्यूल किया है। लेकिन अगर मैं जल्दी छोड़ दिया तो ये काउंट किया जाएगा, जैसे मान लो 1 घंटे 30 मिनट की क्लास हो, मैंने 1 घंटे 20 मिनट को छोड़ दिया तो 10 मिनट कैंसिल हो जाएंगे। अब वो 10 मिनट कैंसिल होने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जैसे मान लो मैंने मंथ का टारगेट दिया था कि मैं पढ़ाऊंगा 80 घंटे और वो मान लो धोखे से मेरे 75 रह गए और 80 उनके में फीड है कि 80 घंटे पढ़ाने वाले हैं सर और इन्होंने 75 पढ़ाए हैं, तो फिर मेरे में कैंची लग जाएगी। आर यू गेटिंग इट, इसलिए पहले ब्रेक नहीं देते, इसलिए कई लोग गाने गाना चालू कर देते हैं, ठीक है। ओके, फिर दिक्कत किसी को, ये चक्कर होता है। IIT की लाइफ के बारे में क्या बताऊं, देखो भैया मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक तो चीज परम सत्य बता दूंगा मैं, व्हाट इज IIT, मतलब मेरे लिए क्या है IIT रुड़की, मैं बताता हूं आपके लिए मैंने क्या सीखा। ठीक है, ये मेरा बीटेक लाइफ चल रहा है, अरे बीटेक एमटेक, ठीक है, ये बीटेक भी नहीं और ये एमटेक। ओके, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज SRIIT, उसमें भी IIT लगा था, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बामौर, मतलब SRCM एक श्री राम कॉलेज है, उसका भी एक और दूसरा था घटिया वाला सबसे, मतलब बट जो भी कॉलेज है मेरा कॉलेज था, है ना। वहां से जर्नी होती है यहाँ तक की, मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी, क्या अंतर देखने को मिलता है मुझे। अंतर देखो, यहां पर हूं मैं, यहां पर हूं मैं नॉन परफॉर्मर, इंग्लिश तब भी नहीं आती थी, इंग्लिश अब भी नहीं आती थी, इंग्लिश बोलने में डर, बता देता हूं मैं, इंग्लिश बोलने में डर लगता था, जबकि इंग्लिश मैंने पढ़ी नहीं है कोई, मैं ना तो चेतन भगत की किताब पढ़ता, ना ही मैं क्या कहते हैं कोई हॉलीवुड की मूवी देखता कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, नो प्रॉब्लम, because I am not having now any tension, because I am having tag of IIT. Okay, nobody will judge me on the basis of my English, because they know very well he is IITian now. Okay, so वो भाई जज ही नहीं करेगा तो मेरा टेंशन कम हो गई। तो पहले मैं इंग्लिश बोलने में डर लगता था, आज भी डर लगना चाहिए था, लेकिन अब डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता। I am IITian, I am IITian, ये डिफरेंस है IIT का,
इंग्लिश तब भी नहीं आती थी, सीखा मैंने तब भी नहीं है, मतलब बिना सीखे भी डर चला जाए, ठीक है, ठीक है, कौन के पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है, ठीक है, चलो। तो नॉन परफॉर्मर था, इंग्लिश बोलने में डर लगता था मुझे, ओके, अब डर नहीं लगता, आई एम IIT, ओके, अब वो जो भी अपना है कोई दिक्कत। नॉन परफॉर्मर था, इसके बाद यहाँ परफॉर्मर बन गया मैं। परफॉर्मर कैसे बन गया? रैप सॉन्ग, रैप सॉन्ग, रैप सॉन्ग लेके स्टेज पर परफॉर्म किया मैंने। नॉट ओनली IIT रुड़की में, मैं IIT रुड़की से बाहर जाके JECRC कॉलेज है, JECRC यूनिवर्सिटी है जयपुर में, वहां पे जाके परफॉर्म किया मैंने, परफॉर्म, ठीक है, ये यहाँ पे आके परफॉर्म किया मैंने JECRC में, समझो पहले बात को। तो ये चेंजेस आए मेरी लाइफ में। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, कॉन्फिडेंस ये बिल्कुल नहीं था मेरे में, यहां जाके बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऐसा आ गया कि अब तो बिल्कुल दुनिया को तबाह कर देंगे। नेक्स्ट चीज क्या देखने को मिलती है, जो आप बोलते हो ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जब तक यहाँ रहते हो आप बोलने में बहुत डरते हो, क्योंकि आपको लगता है लोग क्यों सुनेंगे तुम्हारी, हु यू आर, लाइक दैट, ऐसा फील आता है। लेकिन यहाँ पे जाके चेंज हो गया कि हम बहुत कुछ हैं, हमें लोग सुनेंगे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत बढ़िया यूज होने लग गया, हम बोलना चालू कर चुके, हम बोल सकते हैं, अपने व्यू रख सकते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। दिस इज द IIT। तो IIT जाने के बाद आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज होने को मिलने वाला है, ठीक है। कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लिया था मैंने बिल्कुल भी, IIT से लिया था मैंने, IIT से लिया था मैंने, अप्लाइड मटेरियल्स में, कंपनी अप्लाइड मटेरियल्स, ओके। कॉलेज मेरा SRIIT था बामौर में, ओके। यस, मैं थोड़ा मतलब वैसा था, मैं दोस्तों के साथ हंसी मजाक बहुत करता था बीटेक में, है ना, जैसे होते हैं ना बिल्कुल, व्हाट इज सिप्रा, ठीक है। हाँ, गेट के लिए मेरा ड्रॉप था, 2012 में पास आउट हूँ मैं, 2012 का पास आउट, फिर मैंने ड्रॉप लिया और 2013 में मैंने गेट निकाला, उसके थ्रू मैं, ठीक है, उसके थ्रू मैं IIT में पहुंचा। कोई दिक्कत? मैंने JEE कभी नहीं दिया भाई साहब, JEE की मैं ई नहीं जानता, जे नहीं डालता, JEE नहीं दिया मैंने बिल्कुल, एकदम गांव से आया था भाई साहब, बिल्कुल एकदम। PET दिया था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, एंड AI EEE दिया था मेरे टाइम पे, AI EEE हुआ करता था, वो दिया था, और कुछ पता नहीं था उसमें, अच्छी रैंक भी आई थी तब भी NIT नहीं लिया, ठीक है। मध्य प्रदेश में होता था प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, उसको दिया था, उससे प्राइवेट कॉलेज ले लिया, जैसे तैसे पहुंचा। पैंट शर्ट पहनता था, जीन्स जानते ही नहीं था जीन्स क्या होता है, पैंट पहनता था, शर्ट पहनता था, और शर्ट में वो फुल बटन लगा के बिल्कुल एकदम ऐसे, और पैंट पे बिल्कुल बेल्ट बेल्ट कस के बिल्कुल एकदम, मैं सीधा साधा बच्चा, बिल्कुल बाल काट के ऐसे करके कॉलेज जाता था, है ना। तो ग्वालियर वाले लोग देखते होंगे मेरे को, मैं गांव से आया था, ठीक है, कि ये कौन आ गया चंपू, हाँ चंपू बोल सकते हैं, चंपू टाइप बिल्कुल एकदम उस टाइप से आता था। मेरे मेरे भाई वगैरह भी बोलते हैं, मामा जी के लड़के, कि तुम ग्वालियर आए थे गांव से एक बार, तो कैसे लग रहे थे उस दिन, याद करो। मैंने कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। लेकिन जैसे ही फिर मैंने ठान लिया कि IIT में पहुंचना है भाई साहब, मैं फर्स्ट ईयर में ही पहुंच गया एक कोचिंग पर, फर्स्ट ईयर में उन्होंने भगा दिया मेरे को देख के ही, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कहीं, तो सेकंड ईयर से ज्वाइन किया, तैयारी करने लग गया, और 2012 का गेट तक नहीं दिया मैंने, ठीक है, 2012 तक का गेट नहीं दिया, फिर 13 का गेट दिया, और फिर मैं क्वालिफाइड हुआ, और फिर मैं यहाँ पर पहुंच गया अपना IIT रुड़की में, ओके। ये पूरी स्टोरी थी, है ना, ऐसा चलता है। तो IIT भाई एक ऐसी चीज होती है ना, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में नहीं, गैप हो गया ना भाई मेरा, ठीक है। तो IIT बेटा ऐसी चीज होती है कि जो आपकी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस भर देगी, इतना कॉन्फिडेंस भर देगी जिसकी कोई हद ना हो। 2012 में नहीं दिए थे भाई, नहीं दिए थे, क्या करें, सबके साथ होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। IIT का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, वहां पर लोग ऐसे नहीं होते आपको कि किसी बात पर जज करें या कुछ भी करें, वहां पर लोग सुनते हैं, विचार रखते हैं, बातें करते हैं, है ना, बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे बहुत माइंडेड लोग आते हैं, लड़के वगैरह, मतलब थोड़ा खुले हुए होते हैं, ऐसे नहीं होते बिल्कुल रिजिड टाइप, कुछ होते भी हैं 10 में से 2-4 बेवकूफ भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं अच्छे टाइप के, ठीक है। तो बहुत मजा आता था। कोई दिक्कत? M.Tech के बाद मेरा ये प्लेसमेंट हुआ था, इसका 12 लाख था, अप्लाइड मटेरियल्स का मेरा 12 लाख का पैकेज था, ठीक है।
नहीं, नए नए गया तो मैं डर लग रहा था एकदम, फिर दोस्त बन गए 2-3, फिर समझ में आ गया। नहीं, कोई दुख नहीं हुआ 2012 के, क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया। 2013 पहुंच गया आईआईटी, जिंदगी में सब कुछ बढ़िया हो गया। यस, बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती दिव्यांश मित्तल, क्यों नहीं रैंक आ सकती है। साइकिल से घूमता था मैं, साइकिल बहुत अच्छा लगता है मुझे, उस साइकिल को याद करता हूँ। ठीक है, सबके साथ होता है। ठीक है, ओके। तो साइकिल तो सबसे अच्छा है, आईआईटीज में साइकिल वगैरह चलता है। यस, क्लब होते हैं, स्टूडेंट क्लब्स होते हैं, वो वाले क्लब नहीं होते, वो तुम्हारे क्लब होते हैं, क्लब में होगा शोर, है ना, डीजे नाइट, वो वाली बात नहीं होती, है ना। मतलब क्लब मतलब वो पूल वगैरह खेलते हैं, स्टूडेंट क्लब, स्टूडेंट क्लब बोलते हैं हमारे में। ठीक है, बाकी और चीजें भी होती हैं, ड्रामा वगैरह ये सब होते हैं। हाँ, सबके पास साइकिल होती है, इतनी साइकिल रखी जाती है कि कई कबाड़ी हो जाती है साइकिल, कि जब जाओ आप तो पता पड़ा नई मत खरीदना, वो पुरानी के ताला तोड़ के उठा लेना। ताला तोड़ के उठा लेना, उसी को यूज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसरो का इंटरव्यू बहुत गंदा होता है, मूड खराब हो जाता है जब नहीं होता तो। जुनून क्लब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चल, लड़कियों के लिए इन टाइम नहीं होता, नहीं होता है ना भाई साहब, ये तो सबसे बड़ा दुख है, इस पर मैं बोला था वहां पर। 10 पहले था हमारा 9 बजे तक लड़कियों के लिए आईआईटी बंद कर देते थे, ठीक है। और 9 बजे के बाद फिर हमने बातें बातें की, डिस्कस किया कि भाई फ्रीडम दो भैया उनको, फिर 10 बजे तक का किया हॉस्टल का टाइम, और फिर फाइनली अब 11 बजे तक का टाइम है आईआईटी रुड़की में, आई थिंक अभी भी 11 बजे तक रात को आप बाहर तक रह सकते हो, लेकिन अंदर बंद हुआ। लड़के छुट्टा घूमो, लड़के लड़के को छट्टा छुट्टा घूमना है, ठीक है, ऐसा है। तो सेफ्टी पर्पज से भी करते हैं, कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना वो है। सर मैं टेक के बाद कभी गए हो आप आईआईटी? एम टेक के बाद, आप पीएचडी में था, मैं पीएचडी के बाद जब वहां से छोड़ के आ गया तो फिर नहीं गया हूँ शायद, ठीक है। डीआरडीओ बीआरडीओ का मेरे टाइम से आई नहीं है, 2009 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद आई नहीं डीआरडीओ की ऐसी कुछ खास, तो मैं कभी नहीं गया, फिर सोचा भी नहीं था, इसरो ही था सपना, ठीक है। इसरो में नहीं हुए अपन। एसआर आईआईटी बामर रोड पर है, ग्वालियर से मुरैना के लिए जाते हैं, आगरा रोड पर जाते हैं, तब मिलता है बीच में। ओके, डिच किया, चाहे वही लिखो, है ना। शादियां को मैं और बोल किस, यह मेरा खुद का है, रिटर्न हो जो गाना है उसके साथ मिक्स करना है। पॉजिटिव बताते हैं इसलिए, जिससे उन irrespective, वो क्या। चलो इसको एंड करते हैं, अब इसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद, चलो।